अब तक उद्देशिका जान रहे थे, आइए अब जानते हैं भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसमें आप जानेंगे कि संघ क्या है और राज्य क्षेत्र क्या है, उसका राज्य क्षेत्र क्या है। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा, जिसका नाम भारत होगा। वह सभी राज्यों का एक मुख्य केंद्र होगा, साधारण में मुख्य केंद्र होगा, जिसका नाम भारत होगा। राज्यों और उनके कार्य क्षेत्र में वे होंगे जो पहले अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। और नंबर 3, भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों की राज्य क्षेत्र अनुच्छेद ख में दिया है। पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और अनुच्छेद ग में दिया है ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, समाविष्ट होंगे। जो अर्जित मतलब जीत करके या आप किसी प्रकार समझौता करके आप अपने में मिला सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं, उसको भी मिलाने का नियम दिया गया है। जो स्वेच्छा से आए उसको, और जो भूभाग भारत सरकार के द्वारा प्राप्त हों उसको अर्जित किए जाएं, यह आपके नियम। अनुच्छेद 2 इसमें दिया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद विधि द्वारा। स्थापना क्या करेगा? संसद विधि के द्वारा, संसद के नियमों के द्वारा, ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेंगी। संसद के द्वारा राज्य जो स्थापित किए जा सकते हैं और संशोधन संसद कर सकता है। और नंबर अनुच्छेद 2 में दिया है सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना, अर्थात इसमें सिक्किम को भारत में मिलाने के लिए संविधान 36वां संशोधन के अनुसार अधिनियम 1975 की धारा 5 द्वारा 26/4/1975 से इसको मिलाया गया है, लोप किया गया है। मतलब भारत सरकार में मिलाया गया है, भारत देश में मिलाया गया है। सिक्किम एक अलग राज्य था, अलग देश था, उसको भारत में मिलाया गया है। कब? 26/4/1975 को सिक्किम भारत में सम्मिलित हुआ। और अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन यह संसद के द्वारा किया जा सकता है। कि राज्य का नाम परिवर्तन किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है, सीमा का क्षेत्र बदला जा सकता है, और कैसा क्षेत्र होना चाहिए उसको संसद के अधीन रखा गया। अनुच्छेद मतलब संशोधित किया जा सकता है। 3 क के अनुसार इसमें दिया है किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों का या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य में के भाग में मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेंगी। जैसे आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पहले उत्तर प्रदेश में ही था, उत्तराखंड अलग किया गया। तो अगर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और बिहार को अगर कट किया जाए तो एक कार्य क्षेत्र तीनों राज्यों को मिलाकर एक राज्य तैयार किया जा सकता है। मतलब ये संसद के अधीन है कि वह किसी राज्य को किसी में मिला सकती है, या किसी राज्य या तीन राज्य या 4 राज्यों को काट करके एक समवर्ती राज्य बना सकती है। यह संसद के द्वारा किया जा सकता है। ख में किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। अगर अनुच्छेद ख 3 ख में किसी राज्य की सीमा बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार में चाहे तो बढ़ सकती है या घट सकती है,
या बिहार का राज्य बढ़ सकता है, या उड़ीसा का राज्य बढ़ सकता है, या मध्य प्रदेश का राज्य बढ़ सकता है, या घट सकता है। यह संसद के अधीन है कि विकास कैसे होगी, वह इधर उधर कर सकता है, सीमाएं घटा बढ़ा सकता है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। इसमें दिया है घ में किसी राज्य किसी प्रदेश का सीमा घटा और बढ़ा सकती है, यह संसद के अधीन है, संशोधित किया जा सकता है। और अंग में दिया है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 का अंगा, इसमें राज्य का नाम परिवर्तित किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश किया जा सकता है, अयोध्या किया जा सकता है, या कोई और नाम रखा जा सकता है। यह संविधान छूट देती है, संसद को अनुच्छेदित किया जा सकता है। संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 2 द्वारा 1/11/1956 से खंड 2 के स्थान पर प्रस्थापित किया गया है। संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 2 द्वारा 1/11/1956 से उपखंड ख के स्थान पर प्रस्थापित कर सकती है, उपखंड खंड और उपखंड बना सकती है। संविधान 35वां संशोधन अधिनियम 1974 की धारा 2 द्वारा 1/3/1975 से अंतः स्थापित कर सकती है। इसमें संविधान संशोधन करने के नियम दिया गया है। आइए अब अगले वीडियो में जानेंगे भारत का संविधान और भाग 2 और उसका कार्यक्षेत्र, संघ और उसका कार्यक्षेत्र के बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।